अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये देश का सवाल है, तो फिर ये पॉलिटिकल लाभ कौन ले रहा है? मोदी जी, हम तुम्हारे साथ हैं, आप लड़ाई लड़िए। पहलगाम में मारे गए व्यक्ति के परिवार से मिलने के बाद सीएम योगी भावुक हो गए। अरे भाई साहब, ऐसे बयान क्यों देते हैं आप कि आपकी बेइज्जती हो जाती है? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई दर्शकों, उसके बाद से पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं, और चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इन आतंकवादियों के आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। इन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जाएगा, इन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। ये एकदम स्पष्ट है। सर्वदलीय बैठक हुई, सभी नेताओं को बुलाया गया है। देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सुन ले पूरा का पूरा विश्व, हमने जो कहा है हम वो करने वाले हैं, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन वो कौन से लोग हैं दर्शकों? वो कौन लोग हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये सब करा रही है, बीजेपी को इससे फायदा होता है और जानबूझकर ये धर्म की राजनीति की जाती है ताकि उससे चुनाव में फायदा हो। ये कौन लोग हैं जो लगातार इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? वो यही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं, इसी प्रदेश उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, कुछ इस देश में रहने वाले लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये सब राजनीति हो रही। कौन कर रहा है राजनीति, यही बड़ी बात। क्या कहना है योगी आदित्यनाथ का और क्या कहना है पूर्व सीएम समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उनका? अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो उन्होंने काट के डाली थी अपने सोशल मीडिया पर, 6 सेकंड की वीडियो, वो जिसमें कह रही थी वो औरत कि मुस्लिम पूछा कि आप मुस्लिम है कि नहीं, और जब कहा कि नहीं है तो फिर गोली मार दी। वो चीज काट दी अपनी वीडियो से अखिलेश यादव जी ने। अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। ये देखिए आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों को बुलाया और फिर उनके सामने ये कहते हैं कि ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं, सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी, और कह रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है। वही तो हम भी कह रहे हैं, ये देश का सवाल है, तो फिर ये पॉलिटिकल लाभ कौन ले रहा है? इस पर राजनीति कौन कर रहा है? यही वो बड़ी बात है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ यही उत्तर प्रदेश में जो रहने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो मृतक जिनकी मृत्यु हो गई वहां पहलगाम में आतंकवादी की गोली से, उनके घर गए थे। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से वहां पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ और कितना भावुक उनका चेहरा था, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, एक छोटा सा बच्चा जिसने कि अपने पिता को खो दिया दर्शकों। ये पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शैलेश कलाथिया के बेटे नक्श की व्यथा दिल को झकझोर देने वाली। ये ट्रेंड कर रहा है छोटा सा बच्चा सोशल मीडिया पर। ये क्या कह रहा है दर्शकों? इसका कहना है कि हम आतंकवादी से बचकर भागे और छिपे, लेकिन आतंकवादियों ने हमें ढूंढ लिया। फिर आतंकवादियों ने हमसे बोला हिंदू पुरुष और मुसलमान पुरुष अलग अलग खड़े हो जाओ। फिर आतंकवादियों ने कलमा पढ़ा और हिंदुओं को गोलियों से भून दिया। ये छोटा सा बच्चा है दर्शकों, ये इसके शब्द हैं। सुनिए पहले ये क्या कह रहा है। वो आतंकवादी आ गए तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से।
और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बचे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। इसके अलावा बड़े नेता हैं मुस्लिम समाज के, असदुद्दीन ओवैसी जी, वो भी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, बड़ा बयान देखिए वही, वो कह रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मारी गई और आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, ये सबको पता है। और जिस भाषा का तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उस भाषा का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। आप सुनिए एक बार वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद समझिएगा। और इन वादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के, अगर पहलगाम तो आगे तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना ज़रूरी है, और ये जो हरकत किए ये इनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। दर्शकों, पूरी दुनिया ये मान रही है कि वो कौन लोग थे जो वहां पर पहुंचे थे, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया, और वो किस धर्म के थे, उनका क्या नाम था। और इन्हीं सब को लेकर के जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता मैं कह रहा हूं दर्शकों, पूरे विश्व के जो बड़े नेता हैं, वो चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री हो, वो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, वो चाहे रूस के राष्ट्रपति हो, वो कह रहे हैं कि मोदी जी हम तुम्हारे साथ हैं, आप लड़ाई लड़िए। और वही कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की सुन लीजिए, छोड़ने वाले नहीं है। और जिसकी मैं बात कर रहा था दर्शकों, ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला एक क्रूर, विभत्स और कायराना कृत्य है, ये कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ हैं सूबे के मुखिया। उनका ऐसा कहना है कि भारत सरकार की आतंकवाद, उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो प्रभावी ढंग से आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेगी। उन्होंने कहा आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। वो जिस घर में वो पहुंचे थे, उस मृतक के परिजनों से जब मिलकर के योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शकों, ये बैठे हैं योगी आदित्यनाथ, इनके साथ विधानसभा स्पीकर और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये तस्वीर, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे। ये तस्वीरें वहीं की हैं दर्शकों। और जो दिवंगत हुए शुभम द्विवेदी, कानपुर में उनका घर है, जब वहां गए थे योगी आदित्यनाथ, ये देखिए किस तरीके से वहां से रोते हुए बाहर निकले हैं। भावुक हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहलगाम में मारे गए व्यक्ति के परिवार से मिलने के बाद सीएम योगी भावुक हो गए। ये मैं वही कहता हूं दर्शकों, नेता की नीयत, नेता की नीयत पर जिसको भरोसा हो जाता है, वो नेता कहां से कहां पहुंच जाता है। एक नेता ऐसे हैं जो कि मिलने जाते हैं जो मृतक है उसके परिवार वालों से, और जब बाहर निकलते हैं तो ये देखिए दुखी होकर के रोते हुए वहां से बाहर निकलते हैं। एक नेताजी हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है। वो ये कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। वो ये कह रहे हैं, पूछा पत्रकारों ने उनसे, अखिलेश जी आप कब जाएंगे? वो कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब हम नहीं जाएंगे, जाएंगे कि नहीं भी जाएंगे पता नहीं। कि क्यों? कि वहां बीजेपी अपने आदमी भेज देती है, हमारी वहां पर बेइज्जती हो सकती है। ये कौन से तर्क हैं दर्शकों? एक नेता क्या इस तरह के बयान दे सकता है, हम वहां पर नहीं जाएंगे, बीजेपी वहां अपने आदमी भेज देती है, हमारी वहां पर बेइज्जती कर देती है। अरे भाई साहब ऐसे बयान क्यों देते हैं आप कि आपकी बेइज्जती हो जाती है? यही सवाल है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपको वोट देते हैं उनको खुश करने के लिए आप, जो 80% आबादी है, आप उनको दुखी कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी वहां पर अपने आदमी भेज देती है आपकी बेइज्जती करने के लिए। ये कौन सा तर्क है दर्शकों? आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं, उसके बावजूद आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों। और आप ये कहते हैं कि बीजेपी धांधली करके चुनाव जीतती है। अरे भाई साहब क्या हो गया है आपको? ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं
जनता जनार्दन सब जानती है। उन्हें पता है किसकी नीति कैसी है, किसकी नीयत कैसी है। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये जो आतंकी हैं, ये जो घुसपैठी हैं, ये जो आए थे भारत में घुसपैठ करने के लिए और जो वहां पर लोग पहुंचे थे, जिन्होंने ये पूछकर मारा है कि आप हिंदू हैं कि नहीं है, उनका इलाज तो होगा, ये तो तय है। ये कह दिया है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भाई साहब इलाज होगा, मिट्टी में मिला दिए जाओगे, मिट्टी में। लेकिन ये कुछ लोग, ये कुछ नेता जो अपनी इस छोटी सी राजनीति के लिए, छोटी सी राजनीति में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं दर्शकों, ये कैसी राजनीति है? ये तुच्छ राजनीति अगर आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं ऐसा करने से आप चुनाव जीत जाएंगे? ऐसा करने से आप जिनको खुश करना चाहते हैं वो आपके साथ हैं। दिक्कत इसी बात की है कि आप केवल उन्हें दुखी करना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनका जो मैं है उसको बोलने से भी आप डरते हैं। इसलिए आप 6 सेकंड की वीडियो काट करके अपने सोशल मीडिया पर आप पोस्ट करते हैं। इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। और कौन कर रहा है राजनीति, ये आप बता रहे हैं। जनता जनार्दन सब जानती है कौन कर रहा है राजनीति, कौन नहीं कर रहा। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।